अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद से मैं अदनान याकूब हूँ। गिलगित बल्तिस्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। इस वक्त ड्रामाई सूरत हाल सामने आ चुकी है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है, जो ताकतवर है उसी का सब कुछ माना जा रहा है। जो अवाम की वोट की कोई मंशा नहीं है, अवाम ने जिनको इलेक्टेबल्स को मुंतखब करके असम्बली में भेजा था उनकी कोई वैल्यू नहीं है। गुज़श्ता रोज़ वहाँ के वज़ीर आला को नाअहल किया गया और उसके बाद आज नए वज़ीर आला का इंतखाब होना था। वहाँ पर ड्रामाई सूरत हाल ये हो गई है कि वहाँ के तमाम मुंतखब अरकान को बाहर निकाल दिया गया असम्बली से, ना वो वोटिंग हुई, स्टे ले लिया गया और उसकी जो सूरत हाल है वो यकसर बदल दी गई है। इसी तरह जिस तरह कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी और वहाँ पे एक फॉरवर्ड ब्लॉक सामने लाया गया, वहाँ की के वज़ीर आज़म को नाअहल किया गया और वही वज़ीर आज़म फिर तहरीक इंसाफ के खिलाफ आके खड़ा हो गया। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान में जो वज़ीर आला नाअहल हुए हैं वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ आके तो नहीं खड़ा हुए, मगर उन तमाम फैसला साजों ने, उन तमाम सहूलतकारों ने, उन तमाम लोगों ने जो इस वक्त इमरान खान के बुग़्ज़ में, इमरान खान की नफरत में इतने आगे जा चुके हैं कि एक ऐसा इलाका आप ये देख लें कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है कि जिसपे इंतहाई हसास इलाका है। वहाँ के लोगों का रहन सहन अलग है, वहाँ का निज़ाम अलग है, वहाँ का सारा सिस्टम अलग है और अब उस पूरे सिस्टम को बदलने की कोशिश की जा रही है। अभी ताज़ा तरीन खबर जो पहली तो हम सारी सूरत हाल आई ड्रामाई जो सूरत हाल पैदा हुई, वहाँ पे सीएम के इलेक्शन नहीं होने दिए गए, तहरीक इंसाफ के लोगों की वफादारियाँ बदलने की कोशिश की गई, जिसकी लाठी उसकी भैंस बना के असम्बली पे कब्जा कर लिया गया। ये सारी सूरत हाल बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन खबर आ रही है वो ये है कि जो IG गिलगित बल्तिस्तान है उनको इस वक्त हटा दिया गया है। डार अली खटक को ओहदे से फारिग कर दिया गया है और उनकी जगह पे नए जो IG हैं उनको तैनात किया गया है। अफजल महमूद भट्ट हैं, ये 20 ग्रेड के ऑफिसर हैं जो पहले यहाँ पे पंजाब में फ़राइज़ सरअंजाम दे रहे थे और अब उनको गिलगित के IG तैनात कर दिया गया है। इससे पहले आप ये देखें तो जो खालिद खुर्शीद हैं, जो साबिक वज़ीर आला हैं, उनकी जगह पे आज वोटिंग होना थी। असम्बली ने अपना नया वज़ीर आला चुनना था। 3 बजे का टाइम हुआ। जब 3 बजे तो अचानक गिलगित बल्तिस्तान की पुलिस ने असम्बली के ऊपर कब्जा कर लिया और वहाँ दाखिली और खारजी रास्तों पर पुलिस घुस आई और ये कहा गया कि असम्बली के अंदर कोई एटम बम है, तो इस वजह से हमने उसकी तलाशी लेनी है। तलाशी लेने के बहाने वहाँ से तमाम सहाफ़ियों को बाहर निकाल दिया गया। अरकान असम्बली जो मुंतखब थे उनको असम्बली से बाहर निकाल दिया गया और वहाँ सारी पुलिस ने उसके ऊपर अपना धावा बोल दिया, उसके ऊपर कब्जा जमा लिया। और अभी जो वीडियो सामने आ रही है आप ये देखें कि जो स्पीकर असम्बली है, जो ऐवान का हाउस का लीडर ऑफ हाउस होता है, जिसके अंडर सारी असम्बली होती है, जो जिसका घर समझा जाता है, उसी को अपने घर से बाहर निकाल दिया गया। और वो आप ये वीडियोस भी देख रहे होंगे कि वो कह रहे हैं कि भाई वो कह रहे हैं कि इजाजत लेके आप अंदर जा सकते हैं। भाई किससे इजाजत लें? स्पीकर एक मुंतखब स्पीकर होता है, वो लोगों के वोट से, लोगों की जो वहाँ पे मुंतखब अरकान होते हैं उनकी वोटिंग से मुंतखब होता है। लेकिन सूरत हाल बदल दी गई है, नया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जा रहा है, लोगों की वफादारियां बदलने की कोशिश की जा रही है। ये उस इलाके में सब कुछ खेल ढोंग रचाया जा रहा है, ये एक भोंडा ड्रामा किया जा रहा है कि वो इलाका जो इंतहाई हसास है, जहाँ पे बाज़ औक़ात इंडिया जब अपना मैप जाहिर करता है तो वो कहता है कि गिलगित हमारा हिस्सा है और गिलगित के लोग पाकिस्तान से इलाक उनका है और पाकिस्तान का वो हिस्सा है। लेकिन उस ऐसे हिस्से पे इस तरह का सियासत चमकाना वफाकी हुकूमत का ड्रामा हो सकता है। ये सारी मैं सूरत हाल जो इस वक्त नंबर गेम क्या है गिलगित बल्तिस्तान में वो बता देता हूँ कि 17 वोट चाहिए होते हैं वज़ीर आला के इंतखाब के लिए और तहरीक इंसाफ के पास ये जो लिस्ट है जो गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली की है वो आपके सामने आ रही है कि 22 अरकान तहरीक इंसाफ के पास हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 3 अरकान हैं, पीपल्स पार्टी के पास 4 अरकान हैं और बाकी तमाम एक लोग हैं। और जो तहरीक इंसाफ के 22 लोग हैं इसमें मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के लोग भी शामिल हैं जो अभी तक डटे हुए हैं। आप ये देखें कि जब पुलिस ने धावा बोला और अरकान असम्बली को बाहर निकाला तो वहाँ पे जो सहाफ़ी फुटेज बना रहे थे उनका मोबाइल छीन लिया, उनका मोबाइल तोड़ दिया। ये फुटेज आप उसमें देख सकते हैं कि वो अपने ट्वीट में लिखता है, वो जो सहाफ़ी है वो कहता है कि मैं यहाँ जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे ऊपर यहाँ पे हमला किया गया है। और इसके अलावा आप ये देखें कि जो सहाफ़ी है वो ये भी बताता है वहाँ पे कि ये एक ऐसी स्टेट बन गई है गिलगित बल्तिस्तान हाउस जहाँ पे पुलिस की तशद्दुद की वीडियो सामने आ रही हैं, मोबाइल छीना जा रहा है, नुकसान पहुँचाया जा रहा है। ऐसी रियासत का क्या करना? जो आजम खान है जिनको नॉमिनेट किया गया था तहरीक इंसाफ की तरफ से सीएम के कैंडिडेट, उन्होंने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान हाउस में इस वक्त पीटीआई की वाज़ेह अक्सरियत है, लेकिन सिंध हाउस की तरह यहाँ पे मंडी लगाने की कोशिश की जा रही है और अगर यहाँ पे ऐसा कुछ किया गया तो गिलगित बल्तिस्तान की मट्टी किसी भी नुमाइंदे को माफ़ नहीं करेगी। लेकिन वहाँ के जो नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब नुमाइंदे तहरीक इंसाफ के, उनकी वफादारियाँ बदलने की कोशिश की जा रही है। और उन्हीं में से हाजी जो गुलबर हैं उन्होंने ये एक इस्तदा की अदालत जाके कि इसके ऊपर स्टे ऑर्डर दे दिया जाए, हुक्म इम्तना जारी कर दिया जाए और अदालत की तरफ से 3 दिन का हुक्म इम्तना जारी करके जो इंतखाब था वज़ीर आला के चुनाव के लिए उसको मुलतवी कर दिया है। और उसमें आप देखें कि इसका इस 3 दिन को इसलिए मांगा गया है, 1 हफ्ते के लिए ये गुजारिश की गई थी ताकि एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, लोगों की वफादारियाँ बदली जाएँ और
कश्मीर की तरह लोगों को ये ऑफर की जाए खुली खुली कि जी आप आएँ, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाए तहरीक इंसाफ के लोगों को ही, वो नया कोई सीएम चुन लेंगे और वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत ख़त्म कर देंगे। मसला ये है कि इस वक्त ये सिर्फ एक ही ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को बाहर करना है, इमरान खान को बाहर करना है। इसके लिए चाहे जो मर्जी रियासत का जो सलामती है उसको दाव पर लगा दिया जाए। उसके लिए खालिद खुर्शीद हैं जो तहरीक इंसाफ के साथ अभी भी डटे हुए हैं, उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया जब ये वोटिंग होनी थी उससे पहले। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इलाका जहाँ पे वाज़ेह अक्सरियत है तहरीक इंसाफ की, वहाँ फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों की गिरफ्तारियां करने की कोशिश की जा रही है, अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया जा रहा है। उसके बाद खबर ये भी आई कि खालिद खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन उसमें कुछ सदाकत नहीं थी। लेकिन उन्होंने कहा कि मैं एक सवाल करता हूं कि आइन और कानून को रोंद कर, अवामी मंशा को रोंद कर, क्या आप एक इस हसास इलाके में क्या करना चाहते हैं, इसके नताइज क्या बनाना चाहते हैं? क्योंकि जो आप ये देखें कि कश्मीर में अगर लोगों की वफादारियां बदल दी गई थी, वहाँ का हुकूमत का निज़ाम बदल दिया गया था, तो लोगों ने रद्द-ए-अमल नहीं दिया था। लेकिन आप ये देखें कि जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं उन्होंने सड़कों पर निकलना शुरू कर दिया है, और वो एक ऐसा हसास इलाका है, अगर उन्होंने वहाँ का कोई सी पैक का कोई नुकसान पहुँचा दिया, वहाँ रोड बंद कर दिए, तो वहाँ की जो आमदोरफ्त है, मुईशत है, वो सारी ठप होकर रह जाएगी। तो फिर नताइज जो है वो किस तरफ जाएंगे और मुल्क की सूरत हाल किस तरफ जाएगी। लेकिन शायद इस वक्त वफाक ने फैसला किया है, और जो सहूलतकार हैं, जो फैसला साज हैं, उन्होंने फैसला किया है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत नहीं बनने देनी। इसके लिए चाहे जो मर्जी, जिस मर्जी हद तक हमें जाना पड़े हम जाएंगे। इसके अलावा आप ये देखें कि ये जो सिंध जो गिलगित बल्तिस्तान असम्बली है, जहाँ पे अब एक चौधराहट काम करने की कोशिश की जा रही है, और कोशिश की जा रही है कि तहरीक इंसाफ को बिल्कुल यहाँ से माइनस कर दिया जाए। और जो वहाँ के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला को नाअहल किया गया सिर्फ इस वजह से कि वो इमरान खान के साथ डटे हुए हैं। असम्बली ने नया आज वज़ीर आला चुनना था, शेड्यूल जारी हो गया, कागजात नामजदगी जमा हो गए, तहरीक इंसाफ की अक्सरियत थी, लेकिन पुलिस ने धावा बोला, असम्बली को अपने घेराव में लिया और अंदर घुस गए। और पीपल्स पार्टी के जो गवर्नर हैं उन्होंने अदालत को कहा कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए, इसके ऊपर स्टे दिया जाए। तो जो गवर्नर है वहाँ के, वो इस वक्त पूरा फैसिलिटेट कर रहे हैं चीज़ों को, और ये जो सारे नताइज हैं, सारा मंजरनामा है, इसको बदलने की कोशिश की जा रही है। और ये एक ऐसी सूरत हाल की तरफ हमें धकेला जा रहा है मुल्क में, जहाँ सिर्फ इंतशार और नफरत की बीज बोए जा रहे हैं, लोगों के अंदर नफरत की तरफ लोगों को मुतनफ़र किया जा रहा है। कोई सिस्टम नहीं है, कोई जमहूरियत नहीं है, कोई लोगों की मंशा के मुताबिक नहीं है कि जिसमें कहा जाता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम होती है, कोई ऐसा हमें बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। तो ये सारे ड्रामा साजी आज आपने देखी कि गिलगित बल्तिस्तान में हुई, तो अब गिलगित बल्तिस्तान के जो हालात हैं वो किस तरफ जाएंगे, लोगों का रद्द-ए-अमल क्या होगा, और फिर क्या उसको अब काबू भी किया जा सकेगा या नहीं किया जा सकेगा, ये सारी चीज़ें साथ साथ डेवलप होती रहेंगी। जो कुछ भी होगा आपके सामने रखते रहेंगे।